अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की लाइव क्लास अटेंड की होगी। अगर जिन्होंने अटेंड नहीं की उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ पहुंचे होंगे। तो आपने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले लिया है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इस पे काम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एंड प्रिपरेशन। कोई भी काम करने से पहले अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कई लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, रिसर्च बाद में करना शुरू करते हैं, काम पहले शुरू कर लेते हैं। बट काम शुरू करने से पहले रिसर्च ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के हमारे टॉपिक के कुछ चींदा चींदा पॉइंट्स है जिनको हम कवर करेंगे। नंबर 1 हम ब्रेनस्टॉर्म करने की टेक्निक सीखेंगे। नंबर 2 हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह होगा, किस तरह का होगा, किस तरह हम लोग डिलीवर करेंगे। अगर आपकी ये 3 चीजें क्लियर हैं देन फिर आप प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं या प्रोडक्ट आउटसोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक्स होता है कि आपने बेसिकली प्रोडक्ट के लिए आइडिया कहां से लेना है। तो ब्रेनस्टॉर्म का तरीका नंबर 1 नीचे से शुरू होता है। लाइक एग्जांपल कि आप क्या करते हो कि आपकी जो जॉब है आप उससे आइडिया ले सकते हो। आपकी जॉब से मुराद ये है कि आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो वही आपका प्रोडक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप गेम डेवलपर हो, आप आर्टिकल राइटर या कॉपी राइटर हो, एनीथिंग। आपकी जॉब क्या है, आप ऑलरेडी क्या करते हो। जो चीज आप करते हो पहली चीज ये है कि आप उसी में से अपने प्रोडक्ट का आइडिया निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक प्रोग्रामर हो और अच्छे प्रोग्रामर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए एक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर या टूल बना सकते हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। अच्छा नहीं तो आसानी की तरफ आ जाते हैं, आप अपना कोई कोर्स बना सकते हैं, अपनी स्किल को लोगों को सिखा सकते हैं, आप शॉर्टकट सिखा सकते हैं, आप गाइड्स बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखा सकते हैं, या फिर आप अपनी एक ई बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। आपकी जॉब है, आप वीडियो एडिटर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग की चीट शीट बना सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं, आप उससे रिलेटेड कोर्स बना सकते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग के टेम्पलेट्स बना के बेच सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर है तो सेम ऐसे कोर्स भी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपने लिए टेम्पलेट्स बना के लोगों को वो टेम्पलेट्स बेच सकते हैं। सेकंड चीज अगर हम लोग बात करें, सेकंड टाइप आपके पास क्या है कि अच्छा ठीक है आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप बिल्कुल वेलड़ है, वेलड़ है तो भी कोई मसला नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, आप परसू करो अपने पैशन को, अपनी हॉबी को। आपका अगर पैशन है ग्राफिक्स के अंदर तो आप ग्राफिक के रिलेटेड चले जाओ। आपका वीडियो एडिटिंग में या वीडियोस देखने में शौक है तो वीडियो एडिटिंग की तरफ चले जाओ, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट सोच लेना, वहां से आइडिया ले लेना। आप देखो कि यार आप अगर एक नेव पर्सन हो तो आपकी हॉबी है वीडियो एडिटिंग करना, तो आपको क्या देखना पड़ता है, यार वीडियो एडिटिंग का कोर्स मिल जाए, कहीं से अच्छा मिल जाए तो वो कर सकता हूं। तो लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, अपने पैशंस को फॉलो करते हुए उस तरह की चीज को रिसर्च करके वैसे प्रोडक्ट और चीजें बना सकते हो। और सबसे टॉप पे क्या है कि यार तुम्हें जो आता है उसी की सर्विस देना शुरू कर दो, उसका प्रोडक्ट बना दो तो काम बन जाएगा। मींस पहले जॉब देखो, जॉब के बाद उस जॉब में जो आपका पैशन है, जिस चीज के ऊपर ज्यादा आपका पैशन है उसको देखो, और उसके बाद जिस चीज पे आपकी ज्यादा ग्रिप है आप वो चीज प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे तो आपकी प्रोडक्ट का आइडिया ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा, आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे। ये एक बेसिक टेक्निक है आपके अंदर से चीजें निकालने वाली। अब बात करते हैं आपके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है, वो बात की बात है। अब बात करते हैं सेकंड वे क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट आइडिया कहां से दे सकते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को जो उनकी जरूरत हो, जो उनके लिए, जो उनको आसानी से ना मिल रही हो, वो आप अगर डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं तो वही आपका डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगा। मींस एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी ई बुक्स की। तो ई बुक्स की एक मार्केट है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग पाकिस्तान में किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो पढ़ने के तो शौकीन हैं बट उनको इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं आता, उन लोगों को नहीं पता कि हम लोग किस वेबसाइट से बुक्स को डाउनलोड करेंगे, या वो क्वालिटी वाली बुक्स उनको नहीं मिलती। आपको रिसर्च करनी आती है और आप को भी पढ़ने का शौक है तो आप खुद तो बुक्स अपने लिए तो डाउनलोड करोगे ही करोगे, बट आप उन्हीं बुक्स का एक बंडल बना के उनको अगर दे दोगे तो क्या होगा, आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। लाइक आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स हैं तो यूट्यूबर्स को टारगेट कर लो, उनके थंबनेल्स बना के दे लो। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को टारगेट कर लो, उनके लिए फोटोज और ग्राफिक डिजाइन करके दे लो। आप इस तरह की सर्विसेज बना सकते हैं और उनके लिए बंडल्स भी बना के दे सकते हैं। तो ये है बेसिक तरीकाकार सोचने का कि यार क्या करना है। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, ज्यादा नहीं आता, तो आप
सॉरी फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करेंगे, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करते हैं और यहाँ पे आके आप डिफरेंट एड्स को देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि यार लोग किस तरह की चीजें पाकिस्तान में चला रहे हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप कौन हो, आपने ग्राफिक बंडल हमने सॉरी आप क्या करते हो, आप हो ग्राफिक डिजाइनर ना, ठीक है। तो हमने बुक्स की बात की, तो आप यहाँ पे बुक्स सर्च करते हैं, देखते हैं क्या बुक्स के रिलेटेड लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि यार ये देखो यहाँ पे ये तो कुछ और एड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा कोर्सेज बेच रहा है, यहाँ पे देखो लाइफ टाइम डील्स चल रही हैं चीज़ों की। अब यहाँ पे हमें एक और अच्छा आइडिया मिल गया, ये प्लग कार्ड बाय थीम फॉरेस्ट है, तो ऑफर्स है, इसने कॉपी किया हुआ, सिर्फ उनका नाम ये ऑफिशियल नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, प्लगइन्स को यहाँ पे सेल कर रहा है, जो प्लगइन्स आपको नॉर्मली अच्छी प्राइस में मिलते हैं, बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपको सस्ते में डाउनलोड करके दे रहे हैं। इसने प्लगइन को एक मरतबा बाय कर लिया, अब उसको ये बार बार कॉपी करके दे रहा है विदाउट की। तो आप लोग भी ये चीज बना सकते हैं, आप इसका काम कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। प्रोडक्ट्स वगैरह की रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेगा पैक है, ये बंदा एक पैक बेच रहा है जिसमें वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स हैं। अब नीड है ना, किन लोगों को टारगेट कर रहा है, ये वर्डप्रेस वाले लोगों को टारगेट कर रहा है जिनको थीम्स और प्लगइन्स चाहिए होते हैं। इसके पास वो लिस्ट है तो ये सेल कर रहा है। यहाँ पे ये बंदा 70+ फ्रीलांसिंग कोर्स, खैर ये तो इलीगल सी एक्टिविटी, आप इसकी बजाय अपनी चीज के ऊपर काम करें, ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमें काफी प्रोडक्ट्स मिले हैं जिनको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास काम है। वर्डप्रेस हमने सॉरी सर्च कर दिया था, बुक तो सर्च ही नहीं किया, ठीक है, इसीलिए वर्डप्रेस के ऐड आ रहे हैं। अब बुक सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बहुत से लोग बुक्स को बेच रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर बुक्स बेच सकते हैं तो आप बुक्स को बेचें। अब यहाँ पे हमने कल देखा था कि ई बुक्स है, आप देखें लोग क्या कर रहे हैं, आइडिया निकालना है ना। ई बुक हमने सर्च किया तो यहाँ पे डिफरेंट ई बुक्स के एड्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसके रिलेटेड, अब ये देखो ये क्या करता है, 25 मॉड्यूल्स हैं, ई बुक्स हैं, ये आपको दे रहा है, ये यहाँ पे आपको $5 में बुक्स का बंडल दे रहा है। अब बात ये है कि एक बंदा दे रहा है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेल्थ के रिलेटेड ई बुक्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्थ के रिलेटेड ई बुक्स कलेक्ट कर लें, वायरल ई बुक्स कलेक्ट कर लें। एक निश के अंदर मल्टीपल चीजों को कवर करने की अगर आप सलाहियत कर रखते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं। अब ये बुक प्रोडक्ट्स बनाने कैसे हैं और ये आउटसोर्स कैसे होते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग आइडिया लेंगे कि कैसे काम होता है। अब एग्जाम्पल लेता हूं, नीड को फुलफिल अगर आप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट आइडिया देने जा रहा हूं, जैसे जिसको मैं बनाऊंगा साथ साथ आपके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा कि मुझे फॉलो करने वाले ज्यादा लोग कौन हैं, वो लोग हैं जो यूट्यूब सीखना चाहते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए एक यूट्यूब का कोर्स बनाऊं, वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, तो उसके अलावा क्या बना सकता हूं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं, जो लोग पढ़ने के शौकीन है उनके लिए एक किताब लिख दूं, एक किताब बना लूं जिसमें मैं उनको यूट्यूब का अपना नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। अब क्या है कि मेरी ऑडियंस को नीड क्या है, लोगों को सीक्रेट सीखने की नीड है, लोगों को यूट्यूब काम कैसे करती है ये सीखने की नीड है। वो लोग ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, तो क्यों ना उनका इंटरनेट पे हजारों आर्टिकल सर्च करने की बजाय अगर उनको मैं एक किताब की शक्ल में, एक पीडीएफ की शक्ल में पूरा इंफॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक लिख के दे दूं तो कैसा रहेगा, तो बेहतरीन रहेगा। मेरा प्रोडक्ट, मैंने रिसर्च कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है मैं एक बुक बनाऊंगा, या बुक को भी रहने देते हैं, टाइप को भी रहने देते हैं, फिलहाल सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, मैं यूट्यूब सिखानी है मैंने लोगों को, ये मेरे प्रोडक्ट का आइडिया मेरे पास आ गया। नेक्स्ट हमने देखा है कि मार्केट रिसर्च करनी है कि क्या प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो ये क्या चीज होती है कि अब देखो आपने सोच लिया कि मैं यूट्यूब के रिलेटेड काम करूंगा, तो क्या ये उसकी डिमांड है मार्केट में, क्या लोग उसको देखेंगे। अगर लोग उसको देखेंगे तो फिर आपको ही क्यों देखेंगे, और आपके मुकाबले में ऑलरेडी को पहले इस चीज पे काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, क्या वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर ऐसी चीज है तो उसके लिए फिर हम लोग एड लाइब्रेरी में सिंपल, मैं फिलहाल आपको बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूं। यहां पे सर्च करें मेक मनी ऑनलाइन ई बुक, सर्च करें। ये एक मिनट, पूरा सर्च नहीं किया इसने, बड़ा गधा है यार। मेक मनी ऑनलाइन ई बुक, तो ये मेक मनी ऑनलाइन ई बुक के रिलेटेड हम सर्च करते हैं, नहीं मिला हमें। मेक मनी ऑनलाइन को अगर सर्च कर लें हम लोग सिंपल, इसकी गिर्द ये टैग्स को खत्म करते हैं, सिंपल मेक मनी ऑनलाइन देखते हैं। तो देखते हैं क्या मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड काम चल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट एड्स हमें शो हो रहे हैं जो मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड तो नहीं लग रहे मुझे, खैर मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड ही है, बट ये कुछ और तरह के ऐड ज्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे लगता है पाकिस्तान का फिल्टर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ और ही सर्च करते हैं लोग यहाँ पे अलग हो रहे हैं। तो आप कंट्री चेंज करके भी देख सकते हैं। तो खैर मैं फिलहाल जो काम करूंगा मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए करूंगा फिलहाल, मेरा प्रोडक्ट अगर ऐसा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं।
तो हम लोग यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो क्या ये डिमांड है इसकी, क्या लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड डिफरेंट लोग कोर्सेज बेच रहे हैं और चीज़ों को बेच रहे हैं, तो हम लोग भी इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या डिमांड है, ट्रेंड उसका है या नहीं है, तो ये आपको आइडिया यहाँ से बेसिक चीज़ों को लोगों को देख के मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने देखना है कि क्या मेरी उसकी कॉस्ट जो मैं बियर कर सकता हूँ। अगर मैं कॉस्ट बियर कर सकता हूँ तो क्या मैं उसको मार्केट कर सकता हूँ? अच्छा, मार्केट भी कर सकता हूँ, तो क्या मेरे टूल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग उसको खरीदेंगे? तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केट रिसर्च में इस वक्त प्रॉफिटेबल चीजें कौन सी हैं? डिजिटल एसेट्स। अगर आप उनको डाउनलोडेबल फाइल्स देते हैं, उनकी मेहनत किए बगैर, लोगों की अगर मेहनत से जान छुड़ाते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम लोग ग्राफिक्स की बात करें, तो अगर आप ग्राफिक्स लोगों को दे देते हो, ग्राफिक्स क्या, मैं यहाँ पे लाइट रूम प्रीसेट लिखता हूँ। आपको पता है जो इंस्टाग्रामर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी फोटोज को एडिट करने के लिए प्रीसेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बंदे जो लाइट रूम प्रीसेट्स बना रहे हैं, यहाँ पे ये एक पूरा स्टोर है H&V प्रीसेट्स के नाम से, इसके पूरा एक स्टोर खड़ा किया हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं इसके सारे, और ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बेचता है? लाइट रूम के प्रीसेट्स बनाता है और लाइट रूम के प्रीसेट्स को बेचता है। तो आप भी इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कौन लेगा? ये इंस्टाग्रामर्स लेते हैं, या फिर फोटोग्राफर लेते हैं, या फिर मॉडल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोटोज को इनहेंस करना होता है। इन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि ये फोटो को खुद एडिट कर लें, तो इनको बने बनाए फिल्टर्स वाली बात समझ लें कि इंस्टाग्राम प्रीसेट कह रहा हूं, लाइट रूम प्रीसेट लाइक आ फिल्टर, तो इनको बने बनाए फिल्टर्स मिल जाते हैं $5-10 में, तो इनको एडिटर्स को अच्छे खासे पैसे नहीं भरने पड़ते, ये टेम्पलेट से ही गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीसेट बंडल्स इनको बना के बेच सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यार हमने देखना है कि हमारी जॉब क्या है, क्योंकि जिस चीज में हमारा खुद का इंटरेस्ट है, अगर हम उस चीज के रिलेटेड रिसर्च करना शुरू करेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट नजर भी जल्दी आएंगे, हमें पता भी लगेगा कैसी चीज मैं इकट्ठी कहां से कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग इनको आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारा कुछ खुद बनाएं। हम लोग बंडल खुद बना सकते हैं, कैसे कि हम सारी चीजों को आउटसोर्स कर लेते हैं। अभी आप लाइटरूम प्रीसेट्स की बात करें तो आप लोग फाइवर पे, अपवर्क पे लोगों को हायर कर सकते हैं, जो $10-15 में आपको 10-20 प्रीसेट्स बना देंगे जिनको आप बेच सकते हैं। दूसरा जुगाड़ जो है वो ये है कि आप किसी भी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले लें, लाइक इन्वेटो एलिमेंट्स टाइप की, और वहां से 50-100-200 टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें, उनका एक बंडल बना के भी आप फिर उसको एज अ बंडल बेच सकते हो, बिकॉज लोगों को पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। आपको बंडल जो है वो एक सब्सक्रिप्शन में आपने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद लोग उसको बाय करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर सर्च करूं, कॉपी राइट फ्री वीडियोस, तो मैं सर्च करता हूँ यूनाइटेड स्टेट में अच्छा यूनाइटेड। अब यहाँ पे खैर हमने सर्च किया, तो देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा आपको 200 के करीब साउंड इफेक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है, जो कॉपीराइट फ्री हैं अमेरिका में। देखो अब साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो लोग अपनी वीडियोस के पीछे यूज करते हैं, टिकटॉक्स के पीछे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा देखो 200 के करीब हमें साउंड्स जो है वो सेल कर रहा है, जिनको हम फिर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमें फिर यहाँ पे इनको हम लोग ईमेल देकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री हमें इसलिए दे रहा है कि ये हमसे लेना चाह रहा है हमारी ईमेल मार्केटिंग के लिए। इस वक्त हम अमेरिका में देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो लोग क्या है, बंडल्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये अवतार बिल्डर वालों के तो खैर अखीर ऐड चल रहे हैं, ये भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको ये बेच रहे हैं। ठीक है, यूएसए में काफी ऐड चला रहे हैं जी। तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आपको वीडियोस तक बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसी चीज को पाकिस्तान में सर्च करते हैं, और एग्जांपल हम लोग बंडल्स वगैरह, ये चीजें ज्यादा पाकिस्तान में ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा मजा आएगा आपको। तो कॉपीराइट फ्री वीडियो से मुराद क्या है कि आप स्टोरी ब्लॉग जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस ले लेते हैं और वहां पे जाके आप काम करते हैं, और उसके बाद आप डाउनलोड करके वीडियोस को एक बंडल बना लेते हैं और उसको यहाँ पे सेल करने आएंगे। तो आपसे कौन लेगा? जितने भी वीडियो एडिटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपसे बाय करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी वीडियोस के लिए वो वीडियोस चाहिए होती हैं, बट वो बाय नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और वो उनको पैक्सल पिक्साबे के अलावा डाटा चाहिए होता है, उनको नहीं मिलता, बट वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, उनके लिए डिफरेंट निशेस की वीडियोस को डाउनलोड करके आपने उनको बंडल बना के सेल कर दिया, तो भी आप कर सकते हैं। ये सबसे आसान निश क्या है, टॉपिक है कि आप क्या करें, बनी बनाई चीजों को जिनके ऊपर आपकी एक्सेस है इंटरनेट पे, आप जिनको एक्सेस कर सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में आप डाउनलोडेबल बंडल्स बना के बेचेंगे तो बहुत इजीली और बहुत आसानी से बिकना शुरू हो जाएगा। नीड को फुलफिल करना है। हम नीड क्या कह रहे हैं, हम नीड कह रहे हैं एक यूट्यूबर है, उसको वीडियोस चाहिए एडिट करने के लिए, तो क्यों ना उनको शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट से हम लोग
उनको क्वालिटी की इमेजेस और फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करके उनको दे दें। अब बात यह है कि आपने सब्सक्रिप्शन ली, आप अपनी सब्सक्रिप्शन में से उनको सारी वीडियोस डाउनलोड कर लें, एक फोल्डर बनाते जाए, उनमें डाउनलोड कर लें, आपको 2-4 दिन हफ्ता लगता है, उसके बाद आप उनको गूगल ड्राइव या कहीं पे अपलोड कर लें। उसके बाद आप उनको किसी भी पर्सन को, एग्जाम्पल देता हूं, आप उनको लाइफ टाइम में सेल कर सकते हैं कि आप कहते हैं 500 रुपए में आप मेरे से ये वीडियोस ले लो, तो लोग हंस के लेंगे, लोग आपसे हंस के लेंगे, तो आप उनको ये प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि मेरी जो निश है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये ज्यादा चीजों को प्रॉफिटेबल करने में और ये मार्केट रिसर्च में ये चीजें आपके काम आएंगी जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बनाने लगोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम एक ई बुक बनाएंगे किन लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो मेक मनी ऑनलाइन करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ई बुक बनाएंगे। वहां जाके आपकी ये चीजें काम आती हैं, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना, ज्यादा रिसर्च करना। लोकल लेवल पे जब आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हो तो फिर आपको सिर्फ बंडल्स बनाने हैं चीजों के, तो आप लोकल चीजें जो आसानी से बेच सकते हो वही आप बनाएंगे जो लोगों की नीड है। ठीक है, लाइक आप बनी बनाई चीजों को इकट्ठा करें, इंटरनेट से फ्री में गैदर करें और उनको इकट्ठा करके बंडल्स बना के लोगों की आसानी के लिए बेच दें, तो आपको अच्छा खासा मिलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देता हूँ, वर्डप्रेस थीम्स। अगर आपको पता है कि वर्डप्रेस क्या है और उसके थीम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस के थीम्स को बेच रही हैं। यहाँ पे देखो ये तो खैर पूरी वेबसाइट बना के दे रहा है। यहाँ पे देखो ये बंदे ये WP थीम स्पेस और ये क्या कर रहे हैं, ये थीम्स और प्लगइन्स को बेच रहे हैं, बंडल्स को लोग डाउनलोड करके इन्वेटो एलिमेंट जैसी वेबसाइट से इन्होंने बाय किया, डाउनलोड किया और उसके बाद उनको ये बेच रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा देखो हमारे पास नजर आता है कि ये सॉफ्टवेयर को बेच रहा है, टूल्स को बेच रहा है कि आप इस तरह के टूल्स वगैरह के सर्विसेज दे सकते हो। ये वो चीजें जिस पे आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने इकट्ठा करना है और उसको सेल आउट करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे भी देखो ये बंदा GPL डेवलपर, ये बंदा क्या कर रहा है, आपको डिफरेंट GPL प्लगइन्स और थीम्स बेच रहा है। ठीक है, ये बंदा जो है डिफरेंट कोर्सेज आपको बंडल बेच रहा है। ठीक है, ये बंदा भी आपको प्लगइन्स और थीम्स बेच रहा है। तो आप ये बंदा क्या कर रहा है, ये टिकटॉक मार्केटिंग की ई बुक आपको बेच रहा है। ठीक है, टिकटॉक मार्केटिंग की किताब बेच रहा है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर सीक्रेट की बुक आपको ये कोर्स बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये थीम्स बेच रहा है, ये बंदा भी थीम्स बेच रहा है। ये बंदा आप देखो 4 बेस्ट वूकमर्स प्लगइन्स फॉर योर स्टोर, ये 4 आपको बेस्ट प्लगइन्स वो इकट्ठे करके बेच रहा है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, बंडल्स बना सकते हो इस तरह की चीजों के। लाइक दिस वन, इस बंदे की अगर हमने साइट ओपन की है तो ये देखो इसने पूरी डाउनलोडियस के नाम से एक पूरी वेबसाइट बना दी है जिसमें ये डिजिटल प्रोडक्ट और थीम और प्लगइन्स इस तरह की चीजों को ये सेल आउट कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर पे इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि आप पूरी साइट बना के सिर्फ बंडल ये लोगों की डाउनलोड की हुई चीजों को ही यहाँ पे बेच रहा है। अगर हम इसकी पूरी वेबसाइट की बात करते हैं तो इसका सारा बिजनेस सिर्फ बंडल्स बनाने पे है, इंटरनेट से चीजें कलेक्ट करके सिर्फ ये सेल कर रहा है, खुद का कुछ नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम आते हैं, इसकी मेन साइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखो डिफरेंट किताबें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ई बुक्स हैं। इसने क्या की हुई है, इंटरनेट से गैदर की हुई है और उनको ये देखो जॉस्ट और ये बाकी सब थीम्स प्लगइन्स आपको ये फाइल्स बेच रहे हैं, आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये इसने नाम दे दिया है सो कॉल्ड जनरल पब्लिक लाइसेंस रूल्स, तो वो फॉलो करते हुए ये यहाँ पे ये चीजों को बेच रहे हैं। तो ये देखो आप भी इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, इस साइट को भी देख लो, इस साइट से आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के आइडियाज भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जब प्रॉपर ब्रांड की तरफ जाएंगे तब हम ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे, तब हम लोग प्रोडक्ट की रिसर्च भी करेंगे, देखेंगे प्रॉफिटेबल है या नहीं। लाइक अगर आप कोई कोर्स अपना खुद का बना रहे हो तो उसके लिए हमारी मजबूरी है कि हम देखें कि जो कोर्स हम रिकॉर्ड करेंगे वो कारआमद है भी या नहीं। अगर हम खुद की कोई ई बुक लिखवाने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम रिसर्च करेंगे कि वो कारआमद है या नहीं। बट अगर आप फिलहाल स्टार्टिंग में हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे 300 से 400 रुपया कमाना सीखने, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डाउनलोडेबल प्रोडक्ट जितने भी हैं, क्या आप इंटरनेट से गैदर करके अगर डाउनलोड करके चीजों के बंडल्स बना के दे सकते हो, आप उनको बंडल्स बना के सेल आउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं फिर तीसरी चीज हमारे पास होती है कि हमने डिसाइड करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट का टाइप क्या होता है। एग्जांपल, आप मेक मनी ऑनलाइन पे काम करेंगे तो आप क्या दोगे, आप कोर्स दोगे, आप ई बुक दोगे, आप कोई सॉफ्टवेयर दोगे। ठीक है, सेम इसी तरह आप फूड रेसिपीज पे काम कर रहे हैं तो क्या चीज दोगे। फिर आपका जो टाइप है वो सॉफ्टवेयर होगी, ई बुक होगी, या वो डिजिटल डाउनलोडेबल फाइल्स होंगी जो आपको टेम्पलेट्स होंगी, वो होगा क्या। तो आपने ये डिसाइड करना है। एग्जाम्पल, इन हमारे केस में अगर हम लोग बेसिक प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा बेसिक प्रोडक्ट एक बंडल होगा। लाइक मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक बंडल मैं आपके सामने बनाऊंगा, डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके हम इंटरनेट से गैदर करेंगे और उसको फिर हम बेचेंगे भी लाइव आपके सामने। ठीक है, अब मैं उनको वो दूंगा कैसे, तो ये सोचना पहले हमारा काम होता है। तो अगर हम पाकिस्तान और लोकल मार्केट में बात कर रहे हैं तो आप डाउनलोडेबल फाइल्स को गूगल ड्राइव के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं कि आपसे जब पर्सन बंदा बाय कर लेता है, पेमेंट आपको
करता है तो आप उसको गूगल ड्राइव में उसकी ईमेल को ऐड कर देते हैं, वो गूगल ड्राइव से उसको एक्सेस कर सकेगा। दूसरा क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोडेबल लिंक है, आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी मर्जी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके उनको डाउनलोडेबल लिंक भी दे सकते हो। तीसरा क्या है कि आप चाहते अगर इन फ्यूचर मल्टीपल बंडल्स आप बना लेते हो तो फिर क्या होता है कि आप वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के भी उनको प्रोडक्ट की एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हमने उसको देना कैसे है। अब पाकिस्तान में लोकल सेल करना है तो इसका आसान तरीका कार क्या होगा कि हम फेसबुक एड से स्टार्ट करेंगे, ना कि एसईओ या बाकी चीजों से नहीं। हम लोग बंडल बनाएंगे, बंडल बनाने के बाद फेसबुक पेज बनाएंगे जो आगे जाके बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऐड बनाएंगे, ऐड बना के लगाएंगे और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बूस्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास क्लाइंट आएगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे कि ये हमारे पास चीज है, इसको हम लोग इतने में बेचेंगे। क्लाइंट से बात होने के बाद हम उससे क्या लेंगे, पेमेंट, और उसको लिंक की एक्सेस दे देंगे। और इन सम केसेस हम उसको एक्सेस पहले दे देते हैं और उसके बाद पेमेंट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हुए करेंगे। तो अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड यही करूंगा फिलहाल आप लोकल लेवल पे सोचें। और जैसे हमने ये डाउनलोड ds.com वाली वेबसाइट देखी है, इससे आप आइडियाज ले सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट लोग ले सकते हैं, किस किस तरह, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है और जो चीज आप खुद प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों को, वो चीज आप भी कर सकते हैं। वो चीज फिर आप यहां से आइडिया लेके फिर उनके बंडल्स आप बना सकते हैं और आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग सिंपल कुछ भी नहीं करते तो आप पिक्साबे और पेक्सल जैसी वेबसाइट जो है, अगर आप यहाँ पे ही चले जाते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट निशेस की फोटोज वीडियो सर्च कर लेते हैं, लाइक ऑल इमेजेस की बजाय हम लोग यहाँ पे वीडियो सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च कर लेते हो हेल्थ। अब हेल्थ के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड ये बहुत ज्यादा कॉपीराइट फ्री वीडियोस आप 4K डाउनलोड कर लेते हैं, आप फोल्डर बनाते रहते हैं, हेल्थ के रिलेटेड अलग वीडियोस बना लेंगे, उसके अलावा फूड की अलग बना लेंगे। तो आप इन वीडियोस का फिर बंडल बना के क्या करेंगे, सेल आउट कर सकते हैं यूट्यूबर्स को। अब ये फ्री में आपको यहाँ से मिलेंगी, ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस होती है जिनको लोग आगे यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप पेड मटेरियल जो है स्टोरी ब्लॉग वगैरह से भी डाउनलोड करके दे सकते हैं, ई बुक्स का बंडल आप बना के दे सकते हैं, फॉन्ट्स का बंडल आप बना के दे सकते हैं, ग्राफिक्स का बंडल आप बना के दे सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखा दूं, हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, हमारा जो वेबसाइट है उसके लिए। तो अब हमारे पास क्या है, हमने बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, इकट्ठे किए हैं हमने। अब इसमें क्या है, 200 के करीब बिजनेस टेम्पलेट हैं। ये एक फाइल में 200 रुपए या 500 रुपए में सेल कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब इसमें क्या होगा कि ये बिजनेस कार्ड्स हैं, तो ये जो ग्राफिक डिजाइनर है या बिजनेस के ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं उनको ये टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, तो मैं उनको ये बंडल दे सकता हूँ। कुछ हमने खुद बनाया, कुछ हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि उनको इंटरनेट पे खज्जल ना होना पड़े। सेम इसी तरह हमारे पास एक रिज्यूमे टेम्पलेट का काम है, जिसमें रिज्यूमे टेम्पलेट का एक बंडल है जिसमें हमारे पास इन डिजाइनर और इलिस्ट्रेटर की बहुत ज्यादा रिज्यूमे बनी हुई है, जिनको अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे ये वर्ड के अंदर मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरह के रिज्यूमे के टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिनको हम लोग गोरों को बेच रहे हैं, पाकिस्तान में भी नहीं, सिर्फ उनको गोरों को बेच रहे हैं और गोरे हमसे ये बाय भी कर रहे हैं बगैर किसी टेंशन के। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, काम ही करना है। तो आप भी इस तरह के बंडल्स बना सकते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स का आप भी जिस चीज में आपकी ग्रिप है या जिस चीज के रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है आप बना सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं बात करें तो कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि हम कैनवा के टेम्पलेट्स बना के भी सेल करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोग कैनवा के टेम्पलेट्स देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये गार्डनिंग के टेम्पलेट है, इसमें आपको गार्डनिंग के टेम्पलेट मिलते हैं जिसपे कस्टमर क्लिक करता है तो उनको ये लिंक मिलता है। तो कैनवा पे कैसे टेम्पलेट बनाते हैं और ये डाउनलोडेबल लिंक कैसे बनाते हैं हम लोग बताएंगे। हमारी टीम ने बैठ के क्या किया, ये टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। जब यूजर को हम ये लिंक पीडीएफ सेंड करते हैं तो यूजर क्या करता है, इस पीडीएफ पे जिस टेम्पलेट को उसने एडिट करना है उस पर क्लिक करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपने उस ब्राउजर में ओपन करूँ जहाँ कैनवा है, ठीक है, तो ये पीडीएफ ही हमारा टूल है, यही हमने सेल करनी थी, हमने उसे दे दी। यूजर इसको एडिट करना चाहता है, वो इस पर क्लिक करता है, वो कैनवा में चला जाएगा। जैसे यहाँ आए पे वो यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेगा और उसको एडिट कर लेगा। अब यहाँ पे वो अपनी मर्जी का लोगो लगा सकता है, अब यहाँ पे वो फोटोज को बदल सकता है और यहाँ पे अपनी सारी चीजों को चेंज करके काम कर सकता है। तो इतना आसान सा काम है कि वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स को लेके कलर्स वगैरह को एडिट करके अपने लिए सेव कर लेगा, उसका टाइम बचेगा, उसकी मेहनत बचेगी और हम उसको ये टूल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं कैनवा टेम्पलेट्स, यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हर जगह पे बिकते हैं। और यहाँ पे कैनवा के साथ साथ ये तो खैर कैनवा प्रो वाले बहुत ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान में, ये देखो इनके पास भी खैर एक्सेस है कि ये कैनवा एजुकेशन मिल जाता है इनको, और ये नल्ड कार्ड्स वगैरह से ले लेते हैं, उसके बाद ये 300 200 रुपए में एक्सेस भी बेच रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये बंदा फिल्मोरा प्लस कैनवा दो चीजें इकट्ठी बेच रहा है। तो ये देखो ये टेम्पलेट्स बिक रहे हैं, ये कोचिंग मार्केट वाला है, सारे टेम्पलेट्स ही बिक रहे हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स हैं। तो हम लोग भी इसी तरह टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं। आप
वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कैनवा को इस्तेमाल करना आता है तो आप यूनिक रील्स बना के उनको भी सेल आउट कर सकते हो। तो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हम कैनवा के साथ खुद भी यूज बनाना सीखेंगे, बट आइडिया आपको देना था कि यार ब्रेनस्टॉर्म करना कैसे है, करने से पहले सोचना कैसे है कि आप जो दे रहे हो दो अगर एट द एंड बातों को खत्म करूं तो यार सिर्फ टू दी पॉइंट दो ही बातें हैं। वो चीज करो जिसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड बनाना है, उसका डिजिटल प्रोडक्ट खुद से पूरा बनाना है, चाहे अपने बंडल बनाने हैं। क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उस चीज में सर्च करके बंडल भी आसानी से बना के आप बेच सकोगे, अदरवाइज बंडल भी इजीली नहीं बनेगा। देखो कि जो बंडल बना रहे हो क्या वो प्रॉफिटेबल भी है, क्या वो जिस आप बेचने के लिए जा रहे हो तो क्या आप अगर एक लेने वाले बंदे की जगह पे आओगे तो क्या आप उसके लिए वो प्राइस भरने के तैयार होगे? क्या आपको अगर वो 2 या 300 में वो चीज या 500 में वो चीज मिल रही है तो क्या आप खुद वो लोगे? अगर आप खुद लेते हो तो आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर लास्ट पे यही है कि आपका वो बंडल का टाइप क्या होगा, आप डाउनलोडेबल फाइल देते हो, एडिटेबल फाइल देते हो, लिंक देते हो, वेबसाइट पे एक्सेस देना है, एनीथिंग। तो ये था आज के पूरे लेक्चर का लबो लबाब कि आपको रिसर्च और प्रिपरेशन करनी है काम करने से पहले। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग अपना फेसबुक पेज और बाकी चीजें करना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।